हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे। लेसन नंबर 25 एमएससी स्कॉलरशिप एग्जाम पेपर 2 सब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 10 सांकेतिक भाषा पार्ट 2। इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं चिन्ह का उपयोग करके किस टाइप से कोडिंग लैंग्वेज तैयार की जाती है और उसे स्कॉलरशिप एग्जाम में उसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कोडिंग लैंग्वेज सांकेतिक भाषा। उपघटक 10.2 चिन्हों का उपयोग करके एक सांकेतिक भाषा तैयार की जाती है। चिन्हों का उपयोग इस प्रकार में अंकों अथवा अक्षरों के लिए प्रश्न में विशिष्ट चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यानी प्रश्नों में विशिष्ट चिन्हों का उपयोग किया जाता है। हमें आगे देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। प्रश्न में दिए गए चिन्हों के लिए अंकों अथवा अक्षरों को समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित होता है और जो कोडिंग लैंग्वेज तैयार की गई है उसी के आधार पर हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के आधार पर हमें प्रश्न में भी उसे सॉल्व करना है। तो आज के लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व सेकंड के लिए सूचना है संख्या व चिन्हों की तालिका देखकर प्रश्न के उत्तर लिखो। तो आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन एक तालिका के ऊपर में पूछे जाते हैं। तो पहले इसे समझ लेना है। तो यहाँ पे संख्या दी गई है और यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं। आ रहा है समझ में? तो 1 को ट्रायंगल कहा गया है, 1 को ट्रायंगल, 3 को इनटू क्रॉस का साइन दिया है यहाँ पे, 5 को क्रॉस और सर्कल के अंदर में किया है। ठीक है, 7 को डिवीजन का साइन दिया है और 9 को स्टार कहा गया है। इतना तो समझ में आ गया आपको। देन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। यहाँ पे क्रॉस दिया है और उसको सर्कल के अंदर में किया है। देन सेकेंड इसमें क्रॉस दिया है, इनटू का साइन दिया है और यहाँ पे स्टार दिया है। तो चिन्हों से तैयार होने वाली संख्या कौन सी है? अब इन चिन्हों से तैयार होने वाली संख्या कौन सी है आपको क्या बताना है कि ये जो चिन्ह दिए गए यहाँ पे क्रॉस, इनटू और स्टार से कौन सी संख्या तैयार होगी। तो आपको समझ लेना है, इनटू दिया है, क्रॉस दिया है, इसका मतलब क्या है? 5 है। इसका मतलब क्या है? 5 है। तो मैं ऑप्शन में देखना है कि पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो सभी ऑप्शन में 5 नहीं आया है, थर्ड वाले ऑप्शन में नहीं आया, तो ये तो आंसर नहीं है। बस ऐसे ही समझना है। देन क्रॉस यानी जो इनटू का साइन दिया सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे जो इनटू का साइन दिया है उसका मतलब क्या है? संख्या में 3 है। तो 5 के बाद में 3 कितने ऑप्शन में आया है? पहले ऑप्शन में आया है क्या? नहीं आया है। दूसरे ऑप्शन में आया है, तीसरे ऑप्शन में नहीं आया है। तो ये अब आंसर नहीं है। अब आपको स्टार को ढूंढने की जरूरत तो नहीं है, ये आपका आंसर मिल गया है कि सेकेंड वाला ही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 5, 3 को हमने फाइंड आउट किए तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर यहाँ पे पता चल गया है। तो मुझे क्वेश्चन में यही बताने का ये है कि जो हम समय बचाने के लिए कौन सी ट्रिक का यूज करें, क्योंकि आंसर तो हमें मिल जाएंगे नो डाउट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बट उनको हम जल्द से जल्द फाइंड आउट कैसे करें। तो वही है, पहले 5 को फाइंड आउट कर लिए है ना। ये जो पहला वाला जो सिंबल दिया है क्रॉस का उसका 5 आ गया, तो सब में 5 है क्या वो चेक कर लिए। देन इनटू का साइन दिया, इनटू का मतलब 3 होता है, तो सब में 3 है क्या? तो नहीं है। तो जिसमें 3 है उसे राइट कर दिए, जिनमें 3 नहीं है उसे क्रॉस कर दिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीका यही रहेगा। ये जो सारणी दी गई है इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो 7 को क्या कहा गया? तो 7 को डिवीजन कहा गया। 7 को क्या कहा गया है? डिवीजन कहा गया है। तो कितने ऑप्शन में डिवीजन है? तो पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन नहीं है। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप पूरे नंबर्स को मत फाइंड आउट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जैसे 7 को फाइंड आउट कर लिए, अब 3 को फाइंड आउट करेंगे। 3 का साइन जो है इनटू का साइन है, 3 का जो साइन है वो इनटू का साइन है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंड नंबर पे इनटू है, सेकेंड ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में ट्रायंगल दे दिया है तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं है मैंने। तो अभी हमारा जो राइट वाला ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। आ रहा है समझ में? मैंने क्या किया कि पहले 7 को फाइंड आउट किया, 7 को चेक करने के बाद में 3 को फाइंड आउट किए, तो 3 से ही हमें आंसर मिल गया। तो बाकी आपको 1 और 5 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ताकि आपका जो समय ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, और ये जो समय बच रहा है आप उसे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको सारणी समझ के उसका आंसर देना रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 इक्वल टू 2 स्टार दिया है और 4 इज इक्वल टू 1 बॉक्स दिया है, 7 इज इक्वल टू 2 ट्रायंगल दिया है, व 3 इज इक्वल टू 1 क्रॉस दिया है, क्रॉस को इनसर्कल किया है, तो 753 संख्या को कैसे लिखेंगे? तो जो 753 संख्या को कैसे लिखेंगे? तो 7 को का 17 यानी कितना? तो 17 यानी दिया है 2 ट्रायंगल। आ रहा है समझ में? ऐसे मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, 7 के लिए क्या कहा गया है? 2 ट्रायंगल। और आप डायरेक्ट आंसर में देखिए कि 7 दिया है यहाँ पे, तो पहले ऑप्शन में 2 ट्रायंगल है क्या? नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में 2 ट्रायंगल है, हाँ है। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे स्टार दे दिया है, तो स्टार तो है नहीं। 7 का जो मीनिंग है कोडिंग लैंग्वेज में, वहाँ पे 17 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 2 ट्रायंगल, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है 2 ट्रायंगल दिया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कट गया और थर्ड ऑप्शन कट गया। अभी जो आपका राइट ऑप्शन जो रहेगा, या तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन रहेगा या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा। देन हम चेक करते हैं 5। तो 5 को क्या कहा गया है? यहाँ पे 2 स्टार दिया गया है। 5 इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 स्टार दिया गया है। तो हमें देखना है सेकेंड वाले ऑप्शन में 1 स्टार दिया गया है, इसका मतलब ये सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो अभी 3 ऑप्शन कट गए, तो राइट वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा? फोर्थ वाला रहेगा। हर चीज को मत फाइंड आउट कीजिए, आप ऐसे फाइंड आउट करोगे तो आप इजीली आंसर के पास जाओगे और आपका यहाँ पे टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 3 चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 इज इक्वल टू बॉक्स, 5 इज इक्वल टू ट्रायंगल व 2 इज इक्वल टू इंटू दिया है, तो ट्रायंगल इंटू बॉक्स प्लस इंटू इन बॉक्स दिया है। ठीक है, तो कितना होगा? तो आपको इस बॉक्स का जो मीनिंग दिया है वो 3 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे। साइन आपको चेंज नहीं करना है, आपने पिछले लेसन में देखे थे, आपको यहाँ पे साइन चेंज करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ जो बॉक्स के जो प्लेस दिया है इस पे आपको नंबर पुटअप करना है। और ट्रायंगल का मतलब होता है 5 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 5 लिख दूंगा। आ रहा समझ में? और इसका जो मीनिंग है क्रॉस इन बॉक्स का, तो 2 है। तो बॉडमॉस के तहत हमें इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले इंटू सॉल्व करेंगे, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाता है? 15 होता है, और 15 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हमें ऑप्शन में देखना है कि 17 कौन से वाले ऑप्शन में है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन में 17 है, तो उसे राइट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हमने पिछले लेसन में देखे थे, इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं करते। आपको पता है कि कमल नयन का मलय शब्द कैसा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना दी गई है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए प त ध ग आ अनुसार। ठीक है, तो इसके आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पतंग इस शब्द को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पतंग शब्द को लिखना है, तो प के लिए क्या दिया है? यहाँ पे इंटू दिया है और इन बॉक्स किया है, बॉक्स के अंदर में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इसमें प दिया है, राइट ना, सेकेंड इसमें भी प दिया है, थर्ड इसमें भी दिया है, फोर्थ इसमें भी दिया है। प के बाद में त आया है। ठीक है, यहाँ पे समझना है, पहले प आ रहा है फिर त आ रहा है, यहाँ पे अच्छे समझ लीजिए, प फिर त फिर न का साइन, जो सिंबल जो आया ना न, ये जो बिंदी का जो अनुस्वार दिया गया है, फिर न आएगा फिर ग आएगा। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि पहले ये जो बिंदी का जो साइन दिया है, अनुस्वार का जो साइन दिया है, इसे नहीं लिखना है, त के बाद में ही लिखना है। तो प के लिए क्या दिया है? क्रॉस बॉक्स दिया है ऐसे। फिर त के लिए क्या दिया है? त के लिए ट्रायंगल दिया है। फिर अनुस्वार के लिए क्या दिया है? सर्कल दिया है। देन ग के लिए क्या दिया है? प्लस दिया है। तो हमें ऑप्शन में ऐसे देखना है, क्रॉस इन बॉक्स फिर ट्रायंगल फिर सर्कल फिर प्लस, कौन से वाले ऑप्शन में दिया है। तो पहले ऑप्शन में
सेकेंड वाले इसमें क्या आ गया, सर्कल आ गया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन में ट्रायंगल आया है, फिर सर्कल आया है, फिर प्लस आया है, इसका मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। जब आपने ये सब चेक कर लिए हो, ठीक है, तो आपको जब आंसर राइट वाला मिल जाता है तो आप थर्ड ऑप्शन मत चेक कीजिए और फोर्थ ऑप्शन को भी मत चेक कीजिए, ये गलत ही रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्लस दिया है, फिर सर्कल दिया है, फिर डार्क सर्कल दिया है। इस चिन्हों से तैयार होने वाला शब्द कौन सा होगा? तो प्लस के लिए क्या आया है, ग आया है, यहाँ पे लिख देते हैं। प्लस के लिए क्या आया है, ग आया है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर जो सेकेंड वाले इसमें दिया है, सर्कल दिया है, सर्कल कहाँ पे, ये है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, अनुस्वार, तो हमने ग के ऊपर क्या लगा दिया, अनुस्वार, ठीक है। फिर डार्क सर्कल को देखते हैं, तो डार्क सर्कल का मतलब दिया यहाँ पे ध, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ध। तो कौन सा शब्द तैयार हो गया, गंध। तो पहले इसमें ग ध तैयार हो रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में गंध तैयार हो रहा है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। तो थर्ड और ये जो फोर्थ, ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे, इनको चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये जो सारणी दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को इसी के आधार पे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में इज इक्वल टू का साइन दिया है, यहाँ पे फिर स्मॉलर साइन दिया है, फिर ग्रेटर साइन दिया है, फिर ट्रायंगल दिया है। चिन्हों से तैयार होने वाली संख्या कौन सी होगी? तो पहले इसमें देते हैं, पहले इसमें देखते हैं इज इक्वल टू का जो साइन दिया है, बराबर का जो साइन दिया है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब दिया है 7। तो हमें देख लेना कि सभी ऑप्शन में 7 है क्या, हाँ नहीं, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में 7 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर देखना है स्मॉलर देन का जो साइन दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0, तो 7 के बाद में 0 आया है, सभी में आया है, ठीक है। देन फिर देखते हैं ग्रेटर देन का जो साइन दिया है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या दिया है, 4 दिया है, यानी 0 के बाद में क्या आना चाहिए, अब 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 आ गया, 0 आ गया, फिर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, पर यहाँ पे 5 आया है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं है। फिर देख लेते हैं 0 के बाद में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा जो राइट वाला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा थर्ड वाला। आ गया समझ में? आपको ट्रायंगल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, और आपका जो आंसर है वो भी एकदम राइट है, इसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 52004 संख्या को चिन्हों में कैसे लिखेंगे? आ रहा है समझ में? तो देखते हैं 5 के लिए क्या दिया है, ट्रायंगल, तो सभी में ट्रायंगल है क्या, हाँ है। देन देखते हैं 2 का जो साइन दिया है यहाँ पे प्लस इनबॉक्स दिया है, तो सभी में 2 का जो साइन है सेकेंड नंबर पे है क्या, है, फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है। देन फोर्थ वाले ऑप्शन में भी दिया है। 2 के बाद में 00 दिया है, तो 00 जो साइन दिया है ये दिया है स्मॉलर देन का, ठीक है, इस साइड में ऐसा इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, ग्रेटर देन का साइन दे दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, ये भी कट गया। सेकेंड ऑप्शन में भी नहीं दिया है, सिंगल साइन दिया है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा साइन आना चाहिए, ठीक है, इसके प्लेस पे। तो जब हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो राइट वाला ऑप्शन रहेगा फोर्थ वाला, ठीक है। और आप इसे देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये जो सारणी दी गई है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए दी गई है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसमें समझने सा कुछ नहीं है, बस आपको कोडिंग के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस दिया है इन सर्कल में, फिर स्मॉलर देन का साइन दिया है, फिर @ दिया है, ओके। चिन्हों से तैयार होने वाली संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे ये जो साइन दिया है इसे चेक करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका जो मीनिंग है 9 है, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि 9 सब में है क्या, नहीं, फोर्थ वाले ऑप्शन में 9 नहीं है। फिर देखना है ये जो साइन दिया गया है स्मॉलर देन का, यहाँ पे 3 के सामने दिया है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स दिया है, तो 3 भी कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो 3 2 टाइम्स आया है क्या, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं आया है, सेकेंड वाले ऑप्शन में आया है, और थर्ड वाले ऑप्शन में जो 3 है वो लास्ट में आया है 2 टाइम,
तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा जो राइट वाला ऑप्शन रहेगा वो सेकंड रहेगा। बस आपको यही तरीका अपनाना है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, बच्चों को ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आता है, सभी बच्चे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पर सॉल्व करते समय क्या करते हैं, वो सब कुछ चेक कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, फिर स्मॉलर देन का मतलब क्या है, फिर एट द रेट का क्या है, फिर 7 का भी क्या है, फिर 5 का भी क्या है, फिर 2 का भी क्या है। आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही आप समझिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको जितनी ज़रूरत है क्वेश्चन सॉल्व करते समय उतना ही समझिए। आपको सारणी में क्या क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं, आपको आपके राइट आंसर से मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका उसमें आपने राइट आंसर दिए हो या नहीं, बस यही देखा जाता है। आपको क्या आता है वो नहीं देखा जाता, आपने राइट आंसर दिए हो या नहीं यही देखा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते फिर। 50079 संख्या को चिन्ह में कैसे दर्शाओगे? तो ये चिन्ह दिए गए हैं, तो 5 के लिए क्या दिया है, यहाँ पे इंटू का साइन दिया है, इन बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन में दिया है क्या, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन कट गया। फिर 00, तो 0 के लिए क्या दिया है, यहाँ पे इंटू का साइन दिया है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 0 आया है, तो इंटू का जो साइन है वो भी 2 टाइम्स आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में सिंगल टाइम आया, एक ही बार आया इंटू का साइन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट वाला कट गया। सेकेंड वाले ऑप्शन में आया है 2 टाइम्स, और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी आया है 2 टाइम्स। उसके बाद देखते हैं 7 के लिए क्या दिया है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दिया है 7 के लिए, तो सेकेंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे 7 की प्लेस पे क्या आ गया है, प्लस इन बॉक्स, यानी 9 वाला सिंबल आ गया, ये वाला। बट हमें आंसर में क्या देखना है, 7 वाला, तो हमें नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन भी कट गया। अब आपको फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर देना है, बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जब आपके 3 ऑप्शन कट जाएंगे तो आपको फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी सांकेतिक भाषा में ट्रायंगल इज इक्वल टू डिवीजन का साइन दिया है, और स्क्वायर यानी बॉक्स इज इक्वल टू इंटू का साइन दिया है, क्रॉस इन सर्कल में इज इक्वल टू प्लस का साइन दिया है, और ये जो इंटू का साइन दिया है इन बॉक्स में उसका जो मतलब है वो माइनस दिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। 9, फिर यहाँ पे जो साइन दिया गया है क्रॉस इन सर्कल, फिर 5, फिर बॉक्स, फिर 3, कितना होगा। तो आपको ये जो सिम्बॉल्स है उसको वहाँ पे पुट अप करना है इनकी प्लेस पे, ठीक है। चिन्ह लिखना है हमें मैथ्स के। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। 9 लिख दिए, 9 के बाद में ये जो क्रॉस इन सर्कल दिया है इसका मतलब क्या दिया है, प्लस दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने 9 के बाद में क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। फिर 5 दिया है, 5 को एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर बॉक्स दिया है ना, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटू का साइन है, इंटू के बाद में दिया है 3 और इज इक्वल टू, ठीक है। तो 5 इंटू 3 कर दिए तो कितना हो जाएगा 15, और 15 प्लस 9 कर देना है, 15 प्लस क्या कर देना है आपको 9 करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 ऑप्शन में देखते हैं, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है 24। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो सारणी दी गई है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है रातांबे शब्द को कौन से चिन्हों से दर्शाओगे। तो रा के लिए क्या आया है, ता के लिए क्या आया है, बे के लिए क्या आया है, वो हमें देखना है। मात्रा भी दी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले र के लिए क्या आया है, प्लस का साइन आया है, तो सब में प्लस है क्या, फर्स्ट नंबर पे हाँ है। फिर यहाँ पे आ की मात्रा दी गई है, तो आ की मात्रा यहाँ पे दी गई है, तो आ यहाँ पे 2 लाइन खींची गई है, ठीक है, वर्टिकल में। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 2 लाइन है क्या, नहीं है सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में भी है। ये तो रा हो गया। रा के बाद में क्या आएगा, त। तो त के लिए क्या दिया, यहाँ पे बॉक्स दिया है, तो यहाँ पे बॉक्स आया है, यहाँ भी बॉक्स आया है, यहाँ पे भी बॉक्स आया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर देखते आ की मात्रा।
त के बाद में क्या आएगा, फिर से आ की मात्रा, तो बॉक्स के बाद में 2 वर्टिकल लाइन आई है, हाँ यहाँ आई है, यहाँ पे नहीं आई है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी कट गया और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी आई है। अभी हमारा जो राइट वाला ऑप्शन रहेगा या तो सेकेंड ऑप्शन रहेगा या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे अनुस्वार दिया है, तो अनुस्वार के लिए क्या दिया है, यहाँ पे ब्लैक सर्कल दिया है ना, डार्क सर्कल दिया है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया है, ब के लिए साइन आ गया है, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी कट गया, तो अनुस्वार का साइन आ गया है यहाँ पे, तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। आपको आगे की जो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? देन नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लेसन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं और उससे हमें शब्द तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दिया है, उसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब, तो ब आ गया हमारा, यहाँ ब लिख दिए। फिर ब के बाद में 2 लाइन आई है ना, 2 लाइन किसके लिए आती है, आ की मात्रा के लिए, तो ब में हमने क्या लगा दिए, आ की मात्रा। ओके, हो गया बा। तो ऐसे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे बग दिया है, बा नहीं दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में बर दे दिया है और तीसरे वाले ऑप्शन में बाग दिया है और चौथे वाले ऑप्शन में दिया है बत, पर आ क्या रहा है, बा आ रहा है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा। बाकी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पे दिया है डार्क बॉक्स, ब्लैक बॉक्स दिया है, तो उसका मतलब हो रहा है ग, तो फिर लिख दिया हमने ग। ये जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको जब पहले ही पता चल जाता है आंसर, तो ये आगे की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो बाग आ गया, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। आई होप आज का जो लेसन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सिंबल से कैसे शब्द तैयार करना है और शब्द से कैसे सिंबल तैयार करना है। कोडिंग लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पे टाइम कैसे बचाना है मैंने आज के इस लेसन में आपको बताया हूँ। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन ऑनलाइन क्लास। माय चैनल नेम इज स्मार्ट जितूड़ा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, अगर वो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको लेसन समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से वो क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।